और दूसरी बात, मैं तभी बाहर निकलूँगा जब अखाड़ा बढ़ जाएगा। भाईंदर जैसल पार्क चौपाटी का यही वो अखाड़ा है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस अखाड़े को लेकर दो नगर सेवक आपस में काफ़ी दिनों से उलझे हुए थे। एक नगर सेवक का इस अखाड़े में जो मिट्टी भरनी की गई है उस मिट्टी भरनी का विरोध था, जबकि दूसरे नगर सेवक का मानना था कि यहाँ पर जो लोग जो बच्चे जो सीखने के लिए आते हैं, अखाड़ा या कुश्ती सीखने के लिए आते हैं, उनके भलाई के लिए ही अखाड़ा यहाँ पर था। आज इस तरह का निर्णय लिया गया है कि इस अखाड़े को बगल में ही शिफ्ट किया जाएगा और उस जगह को भी मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि ये जगह आज यहाँ पर तय की गई है कि यहाँ पर ये अखाड़ा बनेगा। जब तक ये अखाड़ा पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है, उस पुराने अखाड़े पर ही बच्चे यहाँ पर शिक्षण लेते रहेंगे, अपनी कुश्ती और करतब करते रहेंगे। इस पूरे मामले में हम सभी यहाँ पर जो लोग आपस में एक दूसरे से उलझे हुए थे, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, उनसे उनकी राय और जो आज निर्णय लिया गया है वो भी आपको हम दिखाते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। भाईंदर ईस्ट के जैसल पार्क परिसर में एक अखाड़ा था। उस अखाड़े को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दो नगर सेवक आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ था शहर में। लगभग उस विषय को आज विराम मिला है। किस तरह से इस विषय को विराम दिया गया है और क्या मुद्दे थे जिसको लेकर नगर सेवक आपस में एक दूसरे के खिलाफ में पत्र व्यवहार करते आ रहे थे या बयानबाजी कर रहे थे। हमारे साथ में सब नगर सेवक यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ में उस अखाड़े के जो संचालक है वो मौजूद है और जिन्होंने इस मुद्दे को विराम लगाया है वो पदाधिकारी भी हमारे साथ में मौजूद है। आइए हम एक एक करके सबसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मुद्दा था और किस तरह से उसका मार्ग निकाला गया, किस तरह से उस मुद्दे को विराम लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक मदन सिंह हमारे साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये पूरा मुद्दा था, वो अखाड़े को लेकर उनका क्या पक्ष था, क्या उनकी भूमिका थी। मदन सिंह जी बताइए, क्या था पूरा मामला इस अखाड़े को लेकर के आप और शानू गोयल जो आपकी ही प्रभाग की नगर सेविका है, आपके साथ में चुनाव लड़े थे, आपस में आप दोनों के जो है कि मतभेद हो गए थे उस अखाड़े को लेकर, क्या था पूरा मुद्दा? मेरा किसी से मतभेद ही नहीं था। मुद्दा यह है कि ये अखाड़ा यहाँ जो 17-18 सालों से चल रहा है, ये चौपाटी, साबिर भाई आप भी भाईंदर के रहवासी हो, आप जानते हो यहाँ कुछ नहीं था, ये चौपाटी थी ही नहीं। 2002 के पहले डंपिंग ग्राउंड था और चौपाटी जब पहली बार हम लोग जीत के आए 2002 में, उसके बाद से पहला नारियल हम लोगों ने फोड़ा है चौपाटी निर्माण का। उसके बाद ये पहलवान जी आए, मुझे पता चला कि ये पंजाब केसरी रह चुके हैं। पंजाब केसरी ये कुश्ती के ज़माने का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो उस समय इन्होंने अपनी मेहनत से अखाड़ा बनाया, तब से अखाड़ा चल रहा था, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन 20-25 दिन पहले अचानक से वो अखाड़ा बंद करवा दिया गया, इनको चोर साबित कर दिया गया। किसके द्वारा? अब वो पता नहीं जिसने किया होगा, इनको चोर साबित कर दिया गया और मुझे मैनग्रोव्स में भरनी करने वाला साबित कर दिया गया। मेरे खिलाफ़ कंप्लेन भी कर दी गई। तो मैं वो इनके समर्थन में हूँ कि भाई जो अखाड़ा चल रहा है उसको क्यों बंद किया गया, किसने बंद किया। अगर नगर पालिका ने बंद किया है तो वो कारण बताए, और नगर पालिका ने नहीं बंद किया है तो चालू करे। हाँ, नगर पालिका अच्छा अखाड़ा बना के देती है तो स्वागत है, लेकिन बनाने के बाद इनको यहाँ से विस्थापित किया जाए। अखाड़ा बना ही नहीं, उसका कुछ पता ही नहीं और इनको बंद कर दिया गया, इनको चोर साबित कर दिया गया, मुझे मैनग्रोव्स में भरनी करने वाला साबित कर दिया गया। अब आप बताएं ना कि किसने आपको चोर साबित कर दिया, किसने आपको अवैध भरनी करने वाला साबित कर दिया, किसने आपके खिलाफ में पत्र, खुलकर बताइए ना। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। नहीं, हम हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किसके बारे में देखा होगा। तो जोरावर सिंह ने बोला, ये देखो मदन सिंह भरनी कर रहा है, अवैध मट्टी का भरनी कर रहा है। आपने खुद वीडियो में देखा होगा। मतलब यहाँ की जो महिला नगर सेविका शानू गोहिल है, उनके पति है जोरावर सिंह, उन्होंने आपके खिलाफ में कहा था, यही कहना था? मेरे खिलाफ कंप्लेन भी किया इन लोगों ने। ठीक है सर, ये और जो फिर बाद में इस अखाड़े के जो संचालक है जो है पहलवान जी, इनका आपने समर्थन दिया है, इसके चलते आप पर इस तरह से आरोप लगे हैं। सही बात है।
हमारे साथ में जिन्होंने आरोप लगाया था शानू गोयल हैं, जो नगर सेविका है भारतीय जनता पार्टी के, हम उनसे जानना चाहेंगे कि मैडम, आप पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि आपने मदन सिंह जी का विरोध किया था और कई आरोप लगाए थे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हमने कभी किसी पे आरोप लगाया ही नहीं है। अगर कोई अपने आप ज़रूरी मतलब खुद से ही बोलना चाहे कि आरोप लगाए तो वो उनकी मर्ज़ी है, उनकी सोच है। हमने आरोप नहीं लगाया। हाँ, यहाँ पे इलीगल तरीके से मैनग्रोव्स में भरनी नहीं होती है, भरनी हो रही थी, और जब यहाँ पे लाल माटी गिरी बाहर तो हमने उसकी इंक्वायरी वन विभाग में की और वन विभाग ने हमें जवाब नहीं दिया। तो हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की और कंटिन्यू मट्टी, मतलब 1 ट्रक आई, 2 ट्रक, इस तरह से 3-4 दिन में कंटिन्यू 4 ट्रक आई, मट्टी अंदर गई। तो बट नेचुरल एक स्थानिक नगर सेवक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये माटी भराव कहाँ से हो रहा है, और मैंग्रोव्स में भर्ती हो नहीं सकती, माटी की भरनी हम लोग कर नहीं सकते। उसका ये मतलब नहीं कि हमने किसी के ऊपर आरोप लगाया है, ये सरासर झूठ है। मैडम, आपका विरोध किस बात को लेकर था? अखाड़े को लेकर था या फिर आपका उस मिट्टी भरने को लेकर था? अखाड़े को लेके कतई हमारा कोई भी विरोध नहीं था, ना मेरा था, ना जोरावर जी का था, किसी का भी नहीं था। हाँ, हम जो पहलवान जी यहाँ पे एक अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हमारा विरोध होता तो गए 17 साल से यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर हमें विरोध करना था तो हम तभी कर लेते, लेकिन हमें विरोध नहीं करना। यहाँ पे जो इलीगल तरीके से माटी भराव हो रहा था, हम सिर्फ उसकी जानकारी जानना चाह रहे थे। और यहाँ पे ताला, मतलब महानगर पालिका की तरफ से ताला भी लगाया गया, बाद में उस ताले को तोड़ के अंदर चले गए, तो इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? तो बट नेचुरल एज अ नगर सेवक यहाँ के स्थानिक है, तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी काम इलीगल हो या लीगल हो, वो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे साथ में है पहलवान जी, जो यहाँ पर अखाड़ा चलाते हैं और इनके बारे में मशहूर है कि ये मिट्टी के ज़रिए ही बच्चों के इलाज भी करते हैं, चाहे वो उनकी हड्डी टूटी फूटी हो या और भी किस्म के जो है पैरालिसिस वगैरह के, वो इस तरह के इलाज करते हैं मिट्टी के ज़रिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। पहलवान जी, जिस तरह से एक इस पूरे मामले को तूल दिया गया है इस अखाड़े को लेकर, क्या कहेंगे आप, और आज क्या इसका सोल्यूशन निकला? देखो, ये अखाड़ा जो है मैं 17 साल से ही चला रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे बच्चे लोग कुश्ती लड़ते हैं, बड़े भी, छोटे बच्चे आते हैं जो अब गहरे पैर चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो, उसको तेल लगा के उनको बोले तेल लगाओ और इनको मैं मिट्टी भी डालता हूँ, तो 3-4 महीने बाद वो ठीक हो के भागने लग जाते हैं। अच्छा, ये मेरी तमन्ना है कि भाई ये अखाड़ा ऐसे सलामत रहे, अच्छा बने। आज यहाँ पर किस तरह का सॉल्यूशन निकाला गया है इतने लोगों की मौजूदगी में, क्या कहेंगे आप, और क्या उस सॉल्यूशन से आप संतुष्ट हैं? मुझे ये खुशी है कि अखाड़ा बढ़ा के दूसरी जगह दे रहे, दूर नहीं देना चाहिए, इधर ही आजू बाजू देना चाहिए कि दूर ले जाए या आजू बाजू बढ़ाए और अखाड़ा चालू हो जाए। और दूसरी बात, मैं तभी बाहर निकलूँगा जब अखाड़ा बढ़ जाएगा। मतलब जब आपका अखाड़ा दूसरी जगह शिफ्ट होकर पूरा रेडी रहेगा तब आप वहाँ पर शिफ्ट होगे, ऐसा आपका कहना है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी है जिन्होंने दोनों नगर सेवकों के बीच में बैठकर और यहाँ के जो अखाड़े को लेकर जो मुद्दा गरमाया था उसको विराम लगाते हुए बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। किस तरह का उनका सॉल्यूशन निकाला है, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम आपका? मैं जटाशंकर पांडे, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हूँ। और आपने जैसे दोनों नगर सेवकों के विचार देखे, दोनों नगर सेवक जो है पहलवान जी के अखाड़ा के लिए अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं और दोनों ने पहलवान जी को टिकाने की बात की है। किसी के मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी। और क्या है कि अच्छा काम करते करते थोड़ी सी भावनाओं के अंदर या मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों जन के अंदर रही भी होगी, तो आज सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों के उपस्थिति में एक अच्छा निर्णय बन गया। और ये हमारे जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, सब लोगों ने अपनी एक भूमिका निभाई है और पहलवान जी के लिए और इस समाज के लिए और हमारे नौजवानों के लिए स्वस्थ रहने का एक अच्छा रास्ता हमारे दोनों नगर सेवकों के माध्यम से यहाँ बन रहा है और इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। धन्यवाद। पांडे जी, एक सवाल का जवाब जानना चाहूँगा आपसे मैं कि जिस तरह से आपने यहाँ पर अपने आप को बड़ा रखते हुए और आप इनके सामने आप आए और दोनों का एक मार्ग निकाला इस मुद्दे का, तो लगता नहीं कि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उनको ये काम करना चाहिए था या ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जब हमारी एक ही पार्टी के 2 नगर सेवक एक ही वार्ड के आपस में किसी बात को लेकर उनमें मतभेद हो चुका है तो उन्हें बैठाकर किसी तरह से उसका मार्ग निकाला जाए, इस तरह का फैसला आपके वरिष्ठों ने करना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर उनसे चूक हुई है? हाँ, आप सही कह रहे हैं।
और क्या है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे जो पूर्व विधायक हैं यहाँ आकर गए हैं, स्थिति को समझे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हम भी जिला उपाध्यक्ष हैं और हम भी पार्टी की भूमिका में ही यहाँ आए हैं। और इस तरह से पार्टी के वरिष्ठ लोग जो हैं सब अपने जगह पर सही हैं और सही निर्णय ले रहे हैं। और जैसे थोड़ी बातें मैंने जैसे कहा कि हर परिवार में जहाँ 4 बर्तन होते हैं थोड़ा बहुत तो नासमझी की बात हो जाती है। और फिर ये ठीक है साहब, अगर 4 बर्तन घर में बचते हैं और घर तक ही सीमित रहते तो ठीक है, लेकिन अगर वो मार्केट में उसकी आवाज़ सुनाई देती है, बाजार में आवाज़ सुनाई देती है तो वो एक मुद्दा बन जाता है। जहाँ कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। मीडिया भाई लोग ऐसे हैं कि हर बातों को थोड़ा आप भी समाज की सेवा में काम कीजिए। जहाँ समाज को अच्छा बनाना है थोड़ा अच्छे बनाने की भूमिका का संपादन कीजिए, क्योंकि आप भी समाज के एक अंग हो। और आप साहब जहाँ तक आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया की आँख कान नाक ये जनता ही होती है। जनता ही मीडिया को बताती है कहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जब तक आपकी तरफ से हमको पता नहीं चलता, हम तो जो कोई ज्ञानी तो नहीं होते कि हम सब कुछ हमको पता। आप हमको बताएंगे तभी हम वहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि भी तो जनता की ही सेवा कर रहे हैं ना। सेवा करने के लिए उनके अंदर आपसी और उनके क्या है, कोई किसी की कोई खेती बाड़ी जमीन और हड़प की तो बात है नहीं। ये दोनों सेवा करने के लिए इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो सेवा ही करने के लिए दोनों लड़ रहे हैं। तो ये तो सब जनता का बहुत बड़ा भाग है। जनता तो कहती है जितना जनप्रतिनिधि लड़के काम करेंगे उतना जनता का फायदा होगा। जनता का तो फायदा हो रहा है। यह जटाशंकर पांडे जी उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और इन्हीं की अध्यक्षता कहा जाए या इनकी मध्यस्थता कहा जाए कि उसके चलते आज इस मुद्दे को विराम लगा है कि जो पहलवान जो यहाँ पर अखाड़ा चलाते हैं उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए वो राज़ी भी है और पूरा खर्च जो है या पूरा जो उसके लिए जो चीज़ें लगेगी वो महानगर पालिका द्वारा किया जाएगा। इस तरह की बात यहाँ पर सामने आई। साथ में ही यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि जब 2 नगर सेवक आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, किसी मुद्दे को लेकर उनके बीच में मतभेद हो चुका था, तब पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है या जो जिला अध्यक्ष है, इनका फ़र्ज़ और इनका दायित्व बनता था कि दोनों को एक जगह बैठाकर किसी तरह से उसका मार्ग निकाला जाए ताकि ये एक राजनीतिक मुद्दा ना बने, शहर में चर्चा का विषय ना बने। ये बड़ा सवाल यहाँ पर जिला अध्यक्ष कहा जाए या जो वरिष्ठ अधिकारी है उन पर बनता है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को अब विराम लग चुका है और कोशिश रहेगी मनपा की या दोनों नगर सेवकों की कि किसी तरह से जल्द यहाँ पर अखाड़ा बन जाए, लोगों को उसका फ़ायदा हासिल हो और उसकी सेवा का लाभ मिलता रहे। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।